Hello students, how are you all? You all are fine. I am Priya Kadu, your class teacher. I will read SST subject. बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास 7 में सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगी. Take your books and open your page number 2. You read in the previous class early humans. हम कक्षा 7 में जो आगे के चैप्टर पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं. जो आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा था आदि मानव के बारे में तो आपने सुना ही होगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट अर्ली मैन. सो लिसन केयरफुली. अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्टोन्स एंड वुडन टूल्स टू हंट फॉर फूड. दे ईट फ्रूट्स एंड मीट. आदि मानव जो कि गुफाओं कंदराओं में रहते थे और पत्थरों लकड़ी आदि के औजारों से शिकार करके अपना भोजन करते थे. वे कंदमूल फल मांस खाकर अपना जीवन बिताते थे और वे धीरे धीरे अब खेती भी करने लगे थे. दे लर्न फार्मिंग आफ्टर सम टाइम. दे लिव इन नियर इंडस वैली. जब वे धीरे धीरे खेती करना सीखे और खेती करने के बाद वे एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे तो ये सिंधु घाटी के आसपास रहने और बसने लगे. दे यूज्ड कॉपर एंड ब्रोंज टू मेक टूल्स यूटेंसिल. वे लोग तांबे और कांसे जैसे धातुओं से औजार और बर्तन मूर्तियां आदि बनाते थे. उन इंडस वैली के कुछ सील और मुहर यहाँ पर आपने देखा ही होगा. आर्यंस कल्चर डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ इंडस सतलज झेलम सरस्वती रिवर्स. आर्यों की जो संस्कृति है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है. सिंधु सतलज झेलम व्यास सरस्वती रावी चिनाब आदि नदियों के किनारे इनकी सभ्यता विकसित हुई. इसे ही सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं. द आर्यंस स्पोक संस्कृत. दे रोट द ऋग्वेद्स. इन्होंने वेदों की रचना की जिनमें ऋग्वेद प्रमुख है. आर्यों की जो भाषा वो संस्कृत थी. आर्यंस लिव्ड इन 16 महाजनपदास अबाउट 2600 years ago. कौशल वक्त एंड मगध वेयर द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी. आज से लगभग 2600 वर्ष पहले 16 महाजनपद बने थे जिसमें कौशल वक्त और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे. मौर्य डायनेस्टी established the first largest empire in India. अशोक was the famous king of Maurya dynasty. मौर्य वंश ने भारत में पहला सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया. सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे. इनके बाद गुप्त वंश में समुद्रगुप्त शासक हुए. सम्राट अशोक ने जो ये पिलर बनाया वो आप बुक में देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए ये चित्र बना हुआ है अशोक पिलर जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था. ये देखिए ये सब आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं. सम्राट मौर्य साम्राज्य वंश के बाद में गुप्त वंश में समुद्रगुप्त हुए जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज बुद्ध महावीर स्वामी प्रिजिट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इसी समय महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध भी हुए जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लोगों को दी. इन दोज डे द छत्तीसगढ़ वॉज कॉल्ड साउथर्न कौशल एंड श्रीपुर वॉज इट्स कैपिटल. श्रीपुर फेमस लक्ष्मण टेम्पल वॉज बिल्ड. उन दिनों छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था जिसकी राजधानी श्रीपुर अर्थात सिरपुर थी. यहाँ के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन थे. सिरपुर में ईंट से बना प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इसी समय का है. आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं. यह लाल ईंटों से निर्मित है. तो बच्चों आज हमने जाना जो पिछली कक्षा 6वीं में आपने पढ़ा था आदि मानव के बारे में और हम अब आगे कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय. तो उसके लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था. तो हमने आदि मानव के बारे में जाना. वे क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे और औजार किस प्रकार के औजार यूज करते थे, है ना. और उस समय सबसे जो पावरफुल डायनेस्टी थी वो मौर्य थी. मौर्य के बाद गुप्त वंश हुए. गुप्त वंश के बाद में एक और पावरफुल डायनेस्टी हुई जिसका नाम हर्षवर्धन था. वह कन्नौज का शासक बना. ओके स्टूडेंट्स.
एंड वी विल नाउ लर्न व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसके आगे और क्या हुआ होगा, तो हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, जब हम क्लास 7th में जब आप लोग चैप्टर नंबर 1 छोटे छोटे साम्राज्य जिनका उदय हुआ है उसके आगे और भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग अपने घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और आगे हम इसकी चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। मैं इस वीडियो के बाद में आप लोगों को कुछ नोट्स और क्वेश्चन भी दूंगी, जिसे आपको सॉल्व करके मेरे ही पर्सनल नंबर में भेजना होगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहिए। ओके, बाय।